हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दी एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बाल विकास पैडागोजी के क्वेश्चन हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? इसका ऑप्शन दे रखे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और डी दे रखा है वृद्धावस्था। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बच्चा शर्माना कब स्टार्ट करता है, कौन सी एज में? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की एज कितनी होती है? 6 से 12। शैशवावस्था 0 से 5। किशोरावस्था 13 से 18 और वृद्धावस्था 18 से ऊपर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को चाहिए। इसके ऑप्शन दे रखे हैं। अपने माता पिता का स्थान हड़पने की कोशिश ना करें। बी दे रखा अपने शिष्य के प्रति प्रेम स्नेह विकसित करें। और सी दे रखा वह अपने शिष्य की शरारतों के प्रति भी प्रेम का रवैया अपनाए। डी दे रखा है अपने कुछ चुनिंदा शिष्यों के प्रति पक्षपात व्यवहार करे। तो आप लोग सी टेट में देखिएगा, पहले नेगेटिव वर्ड कौन कौन से इसमें दे रखे हैं। माता पिता का स्थान हड़पने की कोशिश ना करे, इस तरह से ये दे रखा है, ये नेगेटिव हो गया। इसी तरह से ये दे कुछ चुनिंदा शिष्यों को पक्षपात वाला व्यवहार करे, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएं क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डी इज द राइट आंसर। अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित करें। तो आप लोग सी टेट में देखें कि जो पॉजिटिव वर्ड दे रखा उसी पे टिक करें, निगेटिव वर्ड को पकड़ना सीखें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के किस क्षेत्र में शोध करने के लिए जाने जाते हैं? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक और गामक। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नैतिक के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक के लिए कौन है? जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन जाने जाते हैं? जीन पियाजे, जिन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं विकास की। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी मूल प्रवृत्ति बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करने हेतु काम में ली जा सकती है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं आत्मरक्षा, बी दे रखा जिज्ञासा, सी दे रखा पुत्रेष्ठा और डी दे रखा है, इसमें डी दे रखा है बलवान। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जिज्ञासा इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हकलाने का मनोविज्ञान कारण है। क्या कारण है बच्चा हकलाता है? घर तथा विद्यालय का तनावपूर्ण वातावरण, बी दे रखा शब्द भंडार अपर्याप्त होना, सी दे रखा संवेगों का तीव्र प्रभाव, डी रखा त्रुटिपूर्ण वाक्य शैली। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संवेगों का तीव्र प्रभाव। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रक्रिया में व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर रहकर व्यवहार करना सीखता है, वह प्रक्रिया है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं ए सामाजिकरण, बी व्यक्तित्व मूल्य, सी व्यक्तित्व मूल्य और डी दे रखा सामाजिक परिपक्वता। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, समाजीकरण। समाजीकरण क्या है बच्चा? जिसमें अच्छाई बुराई हर चीज़ के बारे में सीखता, वो समाजीकरण है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विकास के किस आयाम के संबंध में पियाजे के विचार कोहलबर्ग के विचार समान हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएं क्या हो जाएगा। इसके ऑप्शन दे रखे सामाजिक विकास, संवेगात्मक, शारीरिक और ज्ञानात्मक विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ज्ञानात्मक विकास। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य हैं। इसके ऑप्शन दे रखे हैं सामाजिक चेतना का एस्ट विकास, बी दे रखा है बालक बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति, सी दे रखा अपनी अवस्था में ग्रहों से अलग रहना, डी दे रखा बाल्यावस्था में अंतिम अवस्था में माता पिता में स्वास्थ्य सामंजस्य। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बालक बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति, डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादित किया, किसने किया? विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण। आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इरिक्सन ने। चलिए अगले क्वेश्चन पे। वृद्धि वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है तत्परता का सिद्धांत, बी दे रखा एकता का नियम, सी दे रखा व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत, डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएं क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत। विकास एवं वृद्धि का मुख्य सिद्धांत क्या है? व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत। वृद्धि क्या है? वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है। विकास क्या है? विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तत्परता का सिद्धांत, तत्परता का नियम पूछ ले किसने दिया? ये थॉर्नडाइक ने। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विकास शुरू होता है, विकास शुरू होता है, इसका राइट आंसर आप लोग बताएं क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्वावस्था से, शैशवावस्था से, या पूर्व बाल्यावस्था। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएं क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विकास प्रसव पूर्वावस्था से शुरू होता है। जब बच्चा पेट में होता है उससे पहले ही बच्चा जब पेट में होता है तभी उसका विकास होना शुरू हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किशोरावस्था की अवधि है, किशोरावस्था की अवधि क्या है पूछी गई है? 12 से 19 वर्ष किशोरावस्था की अवधि कहलाती है। 12 से 19 या 13 से 18 भी कहीं कहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, कितना हो जाता है दूसरे वर्ष तक बच्चे का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 100 शब्द। चलिए अगले क्वेश्चन पे। संवेगों की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्तियों से, गत्यात्मक क्रियाओं से, पोषण से, डी कोई नहीं। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवेगों की उत्पत्ति किससे होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मूल प्रवृत्तियों से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? इसमें पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता पूछी गई है कि नहीं है। इसके ऑप्शन दे रखे दल समूह में रहने की, बी दे रखा अनुकरण करने की, सी प्रश्न करने की, डी खेलने की। तो पूर्व बाल्यावस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? किस में आती है? शैशवावस्था में आती है। पूर्व बाल्यावस्था किस में आती है? शैशवावस्था में। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दल समूह में रहने की। इसमें नहीं पूछा गया है तो क्या है? दल समूह में रहने की। ये किस में आता है? ये बाल्यावस्था में होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शैशवावस्था में बालक में कौन सी विशेषताएं पाई जाती? शैशवावस्था में बालक में कौन सी विशेषताएं पाई जाती? ये दे रखा सहयोग लेना, बी अनुकरण करना, सी आश्रित होना, और डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। ये सभी विशेषताएं पाई जाती हैं, सहयोग लेना, अनुकरण करना, आश्रित होना। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे। सामान्य बालक प्रायः किस आयु में बोलना सीखते हैं? सामान्य बालक किस आयु में बोलना सीखते हैं? 11 माह में, बी दे रखा है 16 माह में, डी दे रखा, सी दे रखा है 20, और डी दे रखा है 24। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 11 माह। चलिए अगले क्वेश्चन पे। बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं? बच्चे सबसे पहले भाषा कौन सी सीखते हैं? बच्चे सबसे पहले, इसके ऑप्शन दे रखे राज्य भाषा, राष्ट्रीय भाषा, और सी दे रखा मातृभाषा, डी दे रखा सांकेतिक भाषा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे सबसे पहले मातृभाषा सीखते हैं, अपने घर की भाषा जो होती है वो मातृभाषा पहले बच्चे सीखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सत्य है? सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, बी दे रखा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? देखिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें पूछा गया है कि समवयस्क सक्रिय समूह के सक्रिय, अगर सक्रिय वर्ड आए, इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन कराया इस तरह का, तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या था? पूर्व बाल्यावस्था दे रखा, बाल्यावस्था दे रखा, किशोरावस्था दे रखा, प्रौढ़ावस्था दे रखा है। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सक्रिय वर्ड दे रखा है तब तो ये किशोरावस्था हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे सक्रिय नहीं दे रखा होता
समवयस्क समूह के सदस्य हो जाते, तब इसका राइट आंसर क्या होता? बाल्यावस्था। अब यहाँ पे सक्रिय दे रखा, तो इसका राइट आंसर क्या है? सी इज द राइट आंसर। देखिएगा, इसको, इस वर्ड को पकड़िएगा। आप अगर सक्रिय दे रखा है तब तो किशोरावस्था, यहाँ पे अगर सक्रिय नहीं दे रखा होता तब हो जाता बाल्यावस्था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश डैश से भिन्न होते हैं। वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत में विकास की दर में अभिप्रेरणा, विकास और सामान्य क्षमता। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास की दर में बच्चे भिन्न होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 से 12 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है। 6 से 12 वर्ष की अवस्था किस में आएगी? बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में। इसके ऑप्शन धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंध में, विद्यालय में। 6 से 12 वर्ष का जब बच्चा होता है वो किस में रुचि लेना स्टार्ट करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, विद्यालय में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, बी सीधे रखा भगोड़ापन, डी रेखा स्वाधीनता। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डी इज द राइट आंसर, स्वाधीनता। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं? ए दे रखा वीडियो अनुकरण को, बी दे रखा प्रदर्शन को, सी दे रखा स्वयं के अनुभव को, डी दे रखा उपयोग सभी। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्वयं के अनुभव को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वयं के अनुभव को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दें, लाइक कर दें, और फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह सीटेट की क्लास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास का सिद्धांत कौन सा है? इसके ऑप्शन दे रखे, सभी की विकास दर एक समान नहीं होती, बी दे रखा विकास हमेशा रेखीय होता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सभी में नहीं दे रखा है, इन सभी में। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। विकास की दर सभी की समान नहीं होती है। ये इसका क्या हो जाएगा? विकास की दर, सभी विकास की दर एक समान नहीं होती है, इज द राइट आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए